बट इन इंडिया हम इंडियन यूथ के साथ क्या कर रहे हैं, चलो दिखाता हूँ। हर 15 साल के बच्चे को पता है रजत दलाल, एल्विश यादव कौन है। हमारा इंडियन यूथ खाते पीते सोते ये टॉक्सिक एंड फेक कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रहा है। वायलेंस, सेक्सुअलिटी, गाली, ड्रामा, फेक ईगो और टारगेट कौन है? इंडियन यूथ। नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैं हैरान था चाइना की तरक्की देखकर। मैंने ये रील्स एंड पॉडकास्ट गो थ्रू किए, पर आज चाइना हमसे बहुत आगे दुनिया पर राज करेगा। भारत चाइना जितना अमीर कभी भी नहीं बन सकता। तो रियलाइज हुआ चाइना हमसे 25 साल आगे है। शायद ये सच भी है या होगा, पर किसी ने इस मुद्दे पर यह बात नहीं करी कि क्यों है ऐसा। और बात यहाँ एक सेगमेंट की नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, मेडिकल एक्सेट्रा, लगभग शुरुआत तो दोनों देशों की साथ में हुई थी। 1950 के आसपास बात कर रहा हूँ मैं, 47 के बाद। उस टाइम पे चाइना की भी लगभग ऐसी सिचुएशन थी और शायद और ही गया गुजरा। क्या कारण हो गया कि आज हम एज अ इंडियन चाइना को देखकर महसूस कर रहे हैं कि हम 25 साल पीछे हैं? और ऐसा इसलिए भी है, चाइना इन्वेस्टेड हेवीली इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, बट इन इंडिया हम इंडियन यूथ के साथ क्या कर रहे हैं, चलो दिखाता हूँ। फाड़ के कुछ नहीं हो रहा है। उस टाइम ये मतलब बकवास मत कर, बता दूंगा। बोल रही है ना तू मेरी बहन है। तो तू मेरी बहन है। सबसे पहला और बड़ा सवाल यह है, क्या बनना चाहता है हमारा यूथ और किससे इंस्पायर हो रहा है? चलो मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ, इनमें से आप किसको अपना आइडल मानते हो? एल्विश यादव, रजत दलाल, अभिषेक मल्हान, ध्रुव राठी। सोचो, बहुत बड़ा सवाल है। मुझे सच सच बताना दोस्तों, किस ऑप्शन को चुना आपने। मैं कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा आंसर का। बट अगर आपने इन तीनों में से किसी एक को चुना है तो शायद आप खतरे में हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, 60% ऑफ यूथ गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम देम। हर 15 साल के बच्चे को पता है रजत दलाल, एल्विश यादव कौन है। अब ये डेटा उन यूथ तक पहुंचा कैसे? ऐसे कैसे हो गया कि 20 साल के लड़के को एल्विश यादव से इंस्पायर होने पड़ रहा है? दिस इज वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये नहीं होना चाहिए था। अब ये गलत नहीं है, बट हमारे यूथ को चुनना पड़ेगा कि किसको आइडल मानना है। क्योंकि ये अगर हमने और आने वाली 3 जनरेशन के साथ होने दिया तो 3 जनरेशन के बाद या 60% यूथ डमेस्ट यूथ कहलाएगा। और एज व्यूअर हमारा इंडियन यूथ खाते पीते सोते ये टॉक्सिक एंड फेक कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रहा है। रियलिटी शोज जैसे रोडीज और बैटल ग्राउंड, मैं भी आवाज तेज करके, गाली गलौज करके बोल सकता हूँ। ये फुटेज 2 मिनट में निकाल दूंगा। हाथ मत लगाइयो। अरे मैं घुस जाऊंगा नहीं तो। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि इन शो को जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए कंज्यूम करना है या इनसे इन्फ्लुएंस भी होना है। यूथ को एंटरटेन करने के नाम पर मिसगाइड करना। क्या आपने नोटिस किया है कि रोडीज और बैटल ग्राउंड जैसे शो में सबसे ज्यादा एग्रेसिव इंसान ही हीरो बन जाता है? इन शोज में अब्यूसिव लैंग्वेज, डिसरिस्पेक्ट और अननेसेसरी एग्रेशन को प्रमोट किया जाता है। टोन करके मैं जिस प्रिंस को जानता था वो चौड़ में खेलता था, उसको फर्क नहीं पड़ता था। अब वो भाई प्रिंस अलग हो गया यार। जब तुम किसी कैंडिडेट से बात करना बड़ी तमीज से करना। इसके बाद अगर मैंने देखा किसी भी कैंडिडेट के अगेंस्ट में ऐसी कोई बात नहीं, मैं क्या दूंगा। जो जितना ज्यादा लाउड होता है उतना ही एंटरटेनमेंट आना जाएगा। कंटेस्टेंट शाउट्स करते हैं, मैं सब फाड़ दूंगा, और उस एटीट्यूड को अपलोड किया जाता है। बोल भी कौन रहा? क्या बोल रहा है? हाँ, बोल भी कौन रहा? इस शो के वजह से एक एंटायर जनरेशन को लगता है कि अगर तुम सॉफ्ट हो तो तुम वीक हो। क्या आपने कभी देखा है किसी जज को अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करते हुए? हमें दोस्ती थोड़ी देखनी है, हमें तो लड़ाई देखनी है। बात समझ गुल्लू की, आग लगाने वाले बहुत हैं और आग जो लगा रहे हैं ना उनका ही फायदा होगा इसमें। You can keep quiet, okay? नहीं, क्योंकि यहाँ गोल होता है ड्रामा क्रिएट करना, सॉल्यूशन देना नहीं। वायलेंस, सेक्सुअलिटी, गाली, ड्रामा, फेक ईगो और टारगेट कौन है? इंडियन यूथ। अब इन सब की शुरुआत जो हुई थी वो रोडीज से हुई थी। 2003 में स्टार्ट हुआ था। किरणों की लड़ी कहीं पे पलक सुबह को पाती। एक एडवेंचरस शो के रूप में जहां करेज और स्ट्रेंथ टेस्ट की जाती थी। रोडीज 1 जो था वो एक कंपटीशन नहीं था, उसका कोई विनर नहीं है। लोग सोचते हैं रणविजय इज द विनर ऑफ रोडीज 1, ही इज नॉट। इट वाज जस्ट 7 पीपल गोइंग थ्रू अ जर्नी। लेकिन वक्त के साथ करेज की डेफिनेशन बदल गई और एटीट्यूड और ईगो उसका सेंटर बन गया। If you see Roadies now, it is what they wanted to make. It's not what I wanted to make.
It's not honest. 2017 के बाद रोडीज का असली डाउनफॉल शुरू हुआ। रघु राजीव ने शो छोड़ दिया, नए गैंग लीडर्स आए, एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर और कुछ एक्स कंटेस्टेंट। जो रोडीज मैं बनाता था, जिस रोडीज के मैं और राजीव कैमरा के सामने हिस्सा थे, वो रोडीज खत्म हो चुका। मैं सोच रहा था कब मेरे को निकालोगे। अब रोडीज एक एडवेंचर शो नहीं, एक डेली सोप बन चुका था, जहां दोस्ती, प्यार, बिट्रेयल और बैकस्टैबिंग स्क्रिप्टेड होता था। और इसी माइंडसेट ने यूथ को रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर दिया। सेल्फ इंप्रूवमेंट की जगह आई फेक इमेज बनाने की रेस। ये शो टैलेंट नहीं, कंट्रोवर्सी को रिवॉर्ड करते हैं। जो बेस्ट एक्टर होगा वो विनर है। ऐसे में असली टैलेंट कहां जाएगा? जो क्रिएटिव लोग हैं उन्हें लगता है कि बिना ड्रामा के कोई नोटिस भी नहीं करेगा। आज हमने एल्विश यादव जैसे कंटेंट क्रिएटर को कहां लाकर खड़ा कर दिया है। एल्विश यादव पर आरोप है कि वो सांप के जहर को ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल करता है। आप सब उसके पास से वाकिफ है। ओ यार वो सिगरेट ना थी, मैं तो अगरबत्ती थी, वो अगरबत्ती थी वो क्या करके यहाँ तक पहुंचे हैं ये मायने रखता है। और ऐसे क्रिएटर से इंडियन यूथ इंस्पायर हो रहा है। एक्सपर्ट कहते हैं रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिक कंटेंट अफेक्ट्स मेंटल हेल्थ, सोशल एंजाइटी, एग्रेशन और अटेंशन सीकिंग बिहेवियर बढ़ता है। जब ऐसे शोज को हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो हम अपना असली कैरेक्टर खोने लगते हैं। रजत दलाल के पास से आप सब वाकिफ हैं। कोई बात नहीं। गिर गया, कोई बात नहीं। कैसे उसने एक अहमदाबाद के 20 साल के बच्चे को टॉर्चर किया। कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ। भाई अब जब मुंह बोलता है तो पापा बोलता है। पर कैसे सिर्फ फेक कंट्रोवर्सीज करके आज उसको हमने कहां पहुंचा दिया है। कहने को तो आसिम और रजत की बहुत भयानक लड़ाई हुई थी, पर मुझे ये आपको दिखाते हुए हंसी आ रही है कि वो अब कोलैब कर रहे हैं किसी गाने के लिए। तो मैं उसको ब्लेम नहीं देता। हमारा यूथ शॉर्टकट रास्ते से फेम पाना चाहता है। गुंडागर्दी को अपना करियर चुन लो कि कंट्रोवर्सी हो गया, और कंट्रोवर्सी इज द इजीएस्ट वे टू गेट फेम। अगर आप चाहते हैं इंडियन यूथ का फ्यूचर टॉक्सिक ना हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे बताएं क्या आपको भी ऐसे शो ने मिसगाइड किया है। और अगर आप मीनिंगफुल और पॉजिटिव कंटेंट सपोर्ट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।